लेकिन बड़ा चिंता का विषय है हमारे सीमांत क्षेत्र में नशा का कुप्रकोप इस तरह से बड़ा है कि जहाँ पर हमें चिंता करना भी है, मंथन करना भी है, जागरूक भी करना है। कहीं न कहीं पहल हमें अपने घर से शुरू करना है। और मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा प्रचारक, बच्चों से ज़्यादा अच्छा जागरूक और अभिभावक को हैंडल करने वाला तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए ज़्यादा फोकस हम विद्यालयों को देते हैं। कई विद्यालयों में मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे कुछ बालिका भी नशे के उसमें मिले। कुछ महाविद्यालयों ने वहाँ पर कार्यक्रम चलाया, प्राचार्य जी ने कहा तो वहाँ पर भी मिले। कई कॉलेजों में भी है, बच्चे इंटरवल में बाहर निकलते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ चरस वगैरह के भी लेते हैं, कहीं अफीम लेते हैं, कोई वार्टन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें घातक है बच्चों। तो नशा, पढ़ाई की नशा होनी चाहिए, हमारे फ्यूचर बनाने की नशा होनी चाहिए, समाज में आगे बढ़ने की नशा होनी चाहिए। अपनी बॉडी यानी अपने शरीर को सफाई रखना है, किस तरह से रख रखाव रखना है, हमारी भाषा शैली किस ओर जा रही, कितना मीठा बोले हम, कितना अच्छा बोले हम, जीके की किताब को कितना ध्यान से पढ़ते हैं, कितने विद्यालय में हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कितना होमवर्क करते हैं, अपने टीचरों को कितना कदर करते हैं, अभिभावकों में कितना हम ध्यान देते हैं। इसमें फोकस होनी चाहिए, इन चीज़ों की नशा होनी चाहिए। कोई बच्चे बहुत अच्छे गेम्स खेलते हैं, कोई मैच खेलता है, कोई पोलो खेलता है, कोई बैडमिंटन में होते हैं, इन चीज़ों का नशा होना चाहिए। बहुत अच्छे कोई सिंगर भी होते हैं, कोई डांसर होते हैं, तो इन अच्छी चीज़ों की नशा होनी चाहिए। लेकिन नशा, उन चीज़ों की नशा नहीं लेनी चाहिए जिनसे हमारे शरीर भी ख़त्म हो जाता है, समाज में अपनी रेपुटेशन खराब, यानी इज्जत खराब होती है, भविष्य खराब हो जाता है और अपनी आयु भी खत्म हो जाती है। होती नहीं, बताओ बच्चों, होती नहीं, बताओ। तो नशा क्या है? नाश का कारण है। क्या है? तो इस मात्र, तो उसको बचाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के संज्ञान में अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी आप लोगों को राज्य जनजाति को पीवीटी के दर्जे में रखा है, आदिम जनजाति के दर्जे में इन्होंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इनके सबके अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो जोश होता है ना, ये अभी तक बरकरार है इनके अंदर पूरी तरीके से, और उसको शेप देने की जिम्मेदारी हमारे जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इनका एनवायरनमेंट है, और ख़ासकर जो इनके गुरुजन हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर बच्चों में अभी तक पूरी तरीके से जोश खरोश बरकरार है, तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, देखो एक छोटा बच्चा होता है, अभी तो ये बड़े हो गए, 11-12 के हो आप लोग, 11, तो वो आज जिस भी फॉर्म में है वो रिप्रेजेंटेशन है उस सोसाइटी का जिसमें वो रह रहा है। उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसमें टीचर्स भी आते हैं, उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, और उसमें समाज भी आता है जिसमें वो रह रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर बच्चे में या बालिकाओं में पूरी तरीके से अभी भी जोश है, कुछ करने की इच्छा है, तो हम उसको एक शेप दे सकते हैं जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम वो कर सकता है। तो इसमें अहम जिम्मेदारी हो जाती है हम सबकी, टीचर्स की, पेरेंट्स की, इवन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन दें, क्योंकि बच्चे को अभी नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको हम मतलब इस तरह से उसको गाइड करना है, इतने साइंटिफिक वे में, इतने साइकोलॉजिकल वे में हमें उसे गाइड करना है। टीचर्स में भी अपने जो टीचर्स हैं वो पेडागोगी, टीचिंग पेडागोगी के हिसाब से, मतलब किस तरह से उनके दिमाग को मोल्ड किया जाए कि वो सही डायरेक्शन में चल सके। ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चों से भी ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा कि जैसे आप लोग सुन रहे हो ना इतनी देर से, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस करें, जिससे जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ आपको। अगर किसी को ये लगता हो कि गवर्नमेंट टीचर में पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में जो संघर्ष सिखाया जाता है, जो मतलब अपने हर तरीका आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो आपको ज़िंदगी की एक सीख देता है। उससे आप ज़िंदगी में आगे लड़ने की काबिलियत पैदा करते हो, जो कि आपको एक कॉन्वेंट स्कूल में
इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से, बालकों से, बालिकाओं से यही निवेदन करूँगा कि अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, अपने टीचर्स की जो भी आपको आदेश दिया जाता है, जो भी आपसे पढ़ाई के लिए कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखें कि आपके जो टीचर्स हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो आपको जो भी बताएं उसको ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें। जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनका रिज़ल्ट बालकों से अच्छा रहा है, तो ये मैं हर जगह ही देखता हूँ कि बालिकाओं का रिज़ल्ट बालकों से अच्छा रहता है। इसका मतलब उनका फोकस, उनका ध्यान पढ़ाई में बालकों से अच्छा होता है। तो इसके कारण क्या है, आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, इवन आप यूपीएससी में भी देखोगे, पीसीएस में देखोगे, आप हर जगह जो टॉप में हैं आजकल लड़कियां हैं। क्यों, क्या कारण है उनका? क्योंकि उनके अंदर इस तरह की बुराइयां कम पाई जाती हैं, जैसे नशा है ना, जैसे आवारागर्दी, घूमना इधर उधर, दोस्त बनाना है ना, ये सब चीज़ें लड़कियों में कम पाई जाती हैं। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हैं, तो इसलिए उनका रिजल्ट भी बेटर रहता है। आप अभी अगर इस बार का यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे सिविल सर्विसेज का, तो उसमें टॉप 4 पे लड़कियां थी। पीसीएस में भी टॉप पे लड़कियां रह रही हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं, केवल एक दो एग्ज़ाम छोड़ दो आप, IIT, JEE, इवन मेडिकल में लड़कियां टॉप पे हैं। तो इसका कारण यही है, ये आपके सामने है कि वो, क्योंकि वो लोग भटक नहीं रहे हैं अपने रास्ते से, तो इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, नंबर अच्छे ला रहे हैं। इवन उनके पेरेंट्स से मिलोगे आप, वो बालिकाओं से ज़्यादा खुश रहेंगे बच्चे, और जो उनके लड़के होंगे उनसे वो उतने खुश नहीं रहते, क्योंकि वो उनका कहना उतना नहीं मानते। तो आप लोगों को सुधार करना है अपने एटीट्यूड में। और यहाँ पर 11th 12th दोनों के बच्चे हैं, केवल 11th के। तो आप मुझे बताएं कोई कि क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आगे जाके आप, कोई खड़े होकर बताएं आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक टीचर का सबसे बेसिक रोल ये होता है कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाए। अगर एक मोटिवेटिंग हमने बहुत कुछ सीखा। लीला मैम ने हमें नशा मुक्ति और केयर काउंसलिंग के बारे में सिखाया, और भी हमारे पुलिस वाले साहब भी आए थे, और हमने बहुत कुछ सीखा। और नशा नहीं करना चाहिए हमें अपने परिवार को भी कहना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। आज ATS बनुआपुर DIC बनुआपुर के बीच में छात्र छात्रों के बीच में हमने एक संयुक्त तौर पर जागरूकता अभियान का शिविर लगाया, जिसके मुख्य अतिथि CO जिला पूर्वी सनी संधि, इंस्पेक्टर अनिल सर्वे थे, यहाँ के प्रधानाचार्य जी राठौर जी भी थे, सभी स्टाफ, समस्त स्टाफ के प्रतिभाग थे। इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति से लेकर केयर काउंसलिंग का कार्यक्रम रहा, जिसमें बच्चे टीचर किस तरह से तैयारी करें, बच्चे अपनी भविष्य